मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हफ्ते का पहला दिन है। अगर पहला दिन अच्छा शुरू होगा तो बाकी दिन भी अच्छे ही गुजरेंगे। ये हफ्ता बरकतों से भरा हुआ है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लें, क्योंकि खुदा इस हफ्ते में आपके ईमान को बढ़ाने वाला है और अपनी कुदरत दिखाने वाला है। आप और भी बहुत से सोशल मीडिया के चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को वॉच करते हैं, लेकिन आज खुदा के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी में आने वाली बरकतों को रिसीव करें जो खुदा आपको देना चाहता है। आज मैं एक ऐसी गवाही अपनी ज़िंदगी की आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हौसला अफजाई और ईमान की मजबूती का बायस बनने वाली है। हम जानते हैं कि खुदा का कलाम बेशुमार मौजज़ात से भरा हुआ है। पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा, खुदा की कुदरत और जलाल हमें हर जगह देखने को मिलता है। इसी वजह से हम अपने ज़िंदा खुदा की तारीफ़ करते हैं कि वो अपने लोगों से मोहब्बत करता नज़र आता है। मैंने ज़िंदगी के बहुत से हिस्सों में खुदा की कुर्बत का तजर्बा किया, जिसमें से आज एक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बात 2020 की है, जब मेरा दूसरा बेटा होने वाला था। किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। एक रात जब हम सोए हुए थे, जब सुबह हुई तो हम उठे तो मुझ पर और मेरे बड़े बेटे पर, जो कि 1.5 साल का था, नीले रंग के धब्बे कपड़ों पर देखे गए। मेरे हस्बैंड भी साथ ही सोए थे, पर उनके कपड़ों पर ऐसा कुछ नहीं था। ज़ाहिरी तौर पर तो हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन घर से अजीब सी गोश्त के सड़ने की स्मेल आने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई। एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। इससे भी बढ़ के अजीब बात ये हुई कि जब मैं अपने बेटे को नहलाने गई तो उसके सर से नीले रंग का पानी निकलने लगा। जैसे ही मैंने उसके सर पर पानी डाला, देखते ही देखते उस नीले पानी ने उसकी ज़ुबान को भी नीला कर दिया। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हो गए। हम समझ गए कि किसी ने कुछ किया है, पर हमने दुआ की, खुद को और बेटे को खुदा के सबूत किया। खैर, दुआ करने के बाद सुकून सा महसूस हुआ और फिर हस्बैंड ड्यूटी पर चले गए और मैं अपने मामूल के काम करके बेटे को लेकर सो गई। सोते हुए मुझे घर में अजीब सा शोर महसूस हुआ, लेकिन मैं इग्नोर करती रही। खैर, मैं 2 घंटे के बाद जब उठी तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि फिर से नीले धब्बे मेरे और बेटे के कपड़ों पर थे, जो कि हमने सोने से पहले चेंज किए थे। अब फिर से दिल अजीब सी हालत का शिकार हो गया। मैंने अपने घर में कॉल की अपने अब्बू को और उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि आप घर आ जाओ। हस्बैंड के ड्यूटी से आते ही हम घर चले गए, उन्हीं कपड़ों में जो हमने सुबह में पहने थे। अब्बू ने भी देखा और वो भी परेशान हुए। खैर, उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि खुदा सब ठीक कर देगा, परेशान नहीं होना। उस रात हम अब्बू की तरफ ही रुक गए। अगली सुबह मैंने अपने दिल में सोचा कि मैंने रहना तो वहीं है, तो मैं डर क्यों रही हूँ। मैं नहीं जानती थी कि किसी ने क्यों ऐसा किया और किस लिए, क्योंकि मेरे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं था, बस अपने बच्चों की मुहाफ़ज़त ज़रूरी थी मेरे लिए। यहाँ भी मैं एक बात करना चाहती हूँ कि दुनियावी तौर पर अक्सर औक़ात मैंने बहुत से लोगों को ऐसे करते देखा कि जब कभी उनके ऊपर इस तरह से कोई मुश्किल आती है तो वो ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि ये किसने किया है, और इस बात के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के पास जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किसने हमारे साथ किया है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये जानना ज़रूरी नहीं है कि किसने किया या क्यों किया, बल्कि ज़रूरी ये है कि इस हिस्से में हम अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं। खैर, मैंने अब्बू से अपनी सोच के बारे में शेयर किया, उनसे डिस्कस किया कि मैं ये सोचती हूँ कि मुझे डरने की बजाय मुकाबला करना चाहिए शैतान का। अब्बू बहुत खुश हुए और मुझे हिम्मत देकर घर भेज दिया। लेकिन अब मैं डर के साथ नहीं, बल्कि रूह की तलवार के साथ घर वापस आई थी। मेरा ईमान खुदा पर और ज़्यादा मजबूत हो गया था और मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ और मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत आपने करनी है। अभी तक घर की हालत वैसी ही थी, कभी किसी बर्तन का शोर, कभी शॉपिंग बैग का शोर, लेकिन मैं अब डरी नहीं, बल्कि एक पास्टर को कॉल की जिसका नंबर मुझे मेरी भाभी से मिला। उनको मैंने सारी सूरत हाल से आगाह किया।
تو انہوں نے بتایا کہ کسی نے آپ پر جادو کیا ہے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی نہ رہے۔ خیر، میں دعا کرتا ہوں خدا سارے بندھن توڑے گا۔ میں نے کہا جی بالکل، ہمارا بھی ایمان خداوند یسوع پر ہی ہے۔ انہوں نے دعا کرنی شروع کی۔ میں نے فون کا اسپیکر اوپن کر دیا تاکہ خدا کے خادم کی دعا گھر کے ہر کونے میں جائے، اور انہوں نے جب دعا کی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے سارے بندھن توڑ دیے ہیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فون بند ہو گیا اور مجھے سکون سا محسوس ہونے لگا، اور مجھے احساس ہو گیا کہ خدا کے نام سے سارے جوئے ٹوٹ گئے اور خدا نے مجھے اور میرے خاندان کو آزاد کیا ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو ضرور خدا کے پاس جائے، نہ کہ انسانی طاقت پر بھروسہ کرے۔ بائبل میں لکھا ہے جو انسانی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ ملعون مطلب لعنتی ہے۔ ہمیں لعنت نہیں کمانی بلکہ ہمیں اپنے زندہ خدا کے پاس جانا ہے۔ ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب بھی کسی بدروح گرفتہ انسان کے پاس کیا خدا، تو بدروحیں خدا کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور یہ ہوتا ہے، سو ہمیں اپنے زندہ خدا کے پاس جانا ہے، نہ کہ لوگوں کے پاس جانا ہے۔ لوگ ہمیں کبھی بھی رہائی نہیں دے سکتے، لیکن خدا ہے جو ہمیں بچا بھی سکتا ہے اور ایسی چیزوں سے رہائی بھی بخش سکتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، تبھی خدا ہمارے لیے کچھ کرے گا، کیونکہ ایمان ضروری ہے۔ بے شک نعمتیں طرح طرح کی ہیں، لیکن ایمان سب کا ایک سا ہی ہے۔ میں نے بے شک خدا کے خادم سے دعا کروائی، لیکن میرا اپنا ایمان بھی مضبوط تھا کہ میرا زندہ خدا مجھے رہائی بخش سکتا ہے۔ سو میرے ایمان پہ خدا نے میرے لیے کام کیا۔ اگر میں خود کو مضبوط نہ کرتی تو شاید کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا مجھے، مگر میں جانتی تھی کہ جب ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہوتا۔ مشکل جتنی مرضی بڑی ہو، اس میں سے صرف ہمارا زندہ خدا ہی ہمیں نکال سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس گواہی سے آپ کو تسلی ملی ہوگی۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا آپ سب کے ایمان کو مضبوط کرے۔ اگر آپ کوئی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے روحانی ترقی کا باعث بن سکیں، اور ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا تو آپ نے کس طرح سے اس چیز سے رہائی پائی۔ اگر آپ اس طرح سے شیئر کریں گے تو دوسروں کے لیے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنیں گے، دوسروں کی روحانی ترقی کا باعث بنیں گے۔ سو ضرور اپنی گواہیاں شیئر کریں تاکہ دوسرے برکت پائیں، مسیح کے پاس آئیں اور مسیح پر ایمان لا سکیں۔ خدا آج ہم سبوں کو بہت برکت دے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ آمین۔